अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वज़रा KTR मोहम्मद महमूद अली ने टोली चौकी में सीवरेज लाइन का रखा संग बुनियाद। तकरीब में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और दीगर ने की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुराना शहर हैदराबाद में बहादुरपुरा फ्लाईओवर का किया इफ्तिताह। तकरीब में रियासती वज़ीर KTR, मजलिस रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और दीगर ने की शिरकत। रियासती वजीर के तारक रामाराव 20 अप्रैल को मुत्तहदा जिले वरंगल का करेंगे दौरा। रियासती वज़रा दयाकर राव, सत्यावती राठौड़ ने दौरे के इंतजामात का लिया जायजा। हिंदुस्तान के लोकल को ग्लोबल बनाने की सिमत में भी एक अच्छा कदम। गुजरात में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में हाजिरी के लिए अब बायोमेट्रिक सिस्टम। गवर्नर और रियासती यूनिवर्सिटियों की चांसलर आनंदीबेन पटेल ने जारी किया हुक्म। मुत्तहदा अरब इमारात की काबीना ने रिहायशी वीजा सिस्टम में तरमीम कर दी मंजूरी। विजिट वीजा की हद को 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर देने का किया ऐलान। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नई काबीना ने लिया हलफ। सेनेट के सदर सादिक संजारानी ने काबीना के अरकान को दिलाया हलफ। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर IT व बल्दी नाज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने टोली चौकी का दौरा करके टोली चौकी में 297 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले सीवरेज लाइन का संग बुनियाद रखा। तकरीब में सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, HMWSSB के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर, रुकने असम्बली जुबली हिल्स M गोपीनाथ, मजलिस रुकने असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन, रुकने असम्बली हल्क़े नामपल्ली जाफर हुसैन महराज के अलावा दीगर अहम सियासी कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। కౌసర్ మొయ్యుద్దీన్ గారు, గౌరవనీయులు స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలు, అసలు గౌరవ కార్పొరేటర్లందరికీ పేరు పేరున, వేదిక పైన ఉన్న మాజీ కార్పొరేటర్లకి, नायकुలకి పేరు పేరున అందరికీ मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आज कारवान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में और हैदराबाद पार्लियामेंट में एक ही दिन 500 करोड़ के प्रोग्राम, चाहे वो बहादुरपुरा करोड़ के साथ जो आज अभी हमने फाउंडेशन डाला ये हो, कुल मिला के हैदराबाद पार्लियामेंट में आज हमने 500 करोड़ का डिफरेंट प्रोग्राम का आज हमने आगाज किया। ఒకటే ఒక రోజు 500 కోట్ల రూపాయలతో కార్వాన్ నియోజకవర్గంలో ఇక్కడ జరుగుతున్న ఈ సివరేజ్ లైన్ల ఆధునీకరణ 290 కోట్ల రూపాయలతో కావచ్చు, ఒకే ఒక్క రోజు ఓల్డ్ సిటీ న్యూ సిటీ అనే తేడా ఉందో దానికి అనుగుణంగా బ్రహ్మాండంగా ఒకే ఒక్క రోజు 500 కోట్ల రూపాయలతో कार्यक्रम చేసుకుంటా ఉన్నాం। 30 करोड़ रुपए के साथ ये दूसरी लंबी सबसे लंबी फ्लाईओवर है आज शहर हैदराबाद में। इसको भी KCR साहब के लीडरशिप, जैसा अभी हमारे MLA साहब और MP साहब ने कहा, चाहे वो मेरीपट्टनम का स्काई वॉक हो या अंडरपास हो नाला नगर चौरस्ते के पास, दोनों का भी पूरी तरह से जल्द काम शुरू करके इसको भी जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुराना शहर हैदराबाद में तामीर करदा 6 लेन वाले बहादुरपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में वज़ीर IT व बल्दी नाज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकने असम्बली मोहम्मद मौज़म खान के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस फ्लाईओवर की तामीर के लिए 45 जायदादों को हासिल किया गया था। ये पुल 690 मीटर तवील 13 सुतून वाला है। इस फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर का काम स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान SRDP मरहले अव्वल के हिस्से के तौर पर किया गया। नवंबर 2018 में इसकी तामीर का काम शुरू किया गया था। फ्लाईओवर की तामीर से अब पुराना पुल तक जाने वाली ट्रैफिक जाम में कमी वाक़ई होगी।
इस फ्लाईओवर की तामीर पर 107.47 करोड़ रुपए का सरफ आयद हुआ है। सिविल वर्कर्स के लिए 44 करोड़ रुपए ही सर्फ हुए, ताहम इजाफी 60 करोड़ रुपए की रकम हुसूल, अराजी और दीगर मकासद के लिए खर्च किए गए। पुराना शहर हैदराबाद में SRDP के तहत तकरीबन 8 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई हैं। उनमें एक अंडरपास, 2 ROBs और 5 फ्लाईओवर्स हैं। उनमें से अब तक 2 मुकम्मल हो गए हैं। एक उपुगड़ा के करीब अंडरपास, ओवैसी जंक्शन के करीब फ्लाईओवर की तकमील हो गई है और अब इस प्रोजेक्ट में शामिल तीसरा बहादुरपुरा फ्लाईओवर मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर IT व बल्दी नाज़्म व नस्ग़ के तारक रामाराव के 20 अप्रैल को मुत्तहदा ज़िले वरंगल के दौरे के पेश नज़र इंतजामात जारी हैं। चुनांचे वज़ीर पंचायत राज व देही तरक्यात दयाकर राव और वज़ीर बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल सत्यावती राठौड़ ने हनमकुंडा में वाक़ एक होटल में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि रियासती वज़ीर के तारक रामाराव 20 अप्रैल को मुत्तहदा ज़िले वरंगल का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लेंगे। बारज़ना रियासती वज़ीर दयाकर राव ने KTR के दौरे के इंतजामात का तफसीली मुआयना भी किया। इस मौके पर गवर्नमेंट चीफ विप विनय भास्कर, साबिक़ नायब वज़ीर आला व रुकन कानून साज कौंसिल कडियम श्रीहरी, साबिक़ नायब वज़ीर आला व रुकन असम्बली डॉक्टर T राजैया, सिटी मेयर गुंडू सुधारानी, रुकन कानून साज कौंसिल P श्रीनिवास रेड्डी, अरकान असम्बली सतीश बाबू, A रमेश, चेल्ला धर्मा रेड्डी, G वेंकट रमना रेड्डी, कोडा चेयरमैन सिंगम रेड्डी, सौंदर राज, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन अजीज खान, DCC चेयरमैन M रविंदर राव के अलावा दीगर मौजूद थे। ఉదయం 9:15 హనమకొండ ఆస్కారీ గ్రౌండ్ లో మరి దిగటం జరుగుతుంది. తర్వాత శంకుస్థాపనలు 150 KND FCTF వర్ధనపేటలో 8 కోట్లతో శంకుస్థాపన, కార్పొరేషన్ సంబంధించిన అడ్మిన్ బిల్డింగ్ 20,50,00,000 వేస్ట్ ఆడ శంకుస్థాపన, పోతన గ్రేవ్ యార్డు 1,50,00,000, SCM లైట్నింగ్ వాల్స్ 22 కోట్లతోటి, కల్వర్స్ 15 కోట్లతోటి, ICC 71 కోట్లతోటి, RMB RCC రిటైనింగ్ వాల్స్ 2,50,00,000 KMG तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने दिल्ली की जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान तशद्दुद के सिलसिले में VHP के कारकुनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ लड़ाई लड़ने से मुतालिक VHP की धमकी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में वज़ीर दाखिला अमित शाह को किए गए ट्वीट में पूछा, आया ये अफराद मुल्क के कानून और ताज़ीरात हिंद की दफात से बालातर हैं। उन्होंने शाह से दरियाफ्त किया कि क्या वो दिल्ली पुलिस के खिलाफ इस तरह की बकवास इश्तियाल अंगेजी को बर्दाश्त करेंगे जो रास्त तौर पर शाह को रिपोर्ट करती हैं। तारक रामाराव ने इस खुसूस में एक सरकर्दा अंग्रेजी रोजनामा के ट्वीट को भी शेयर किया। हल्के असम्बली हसनाबाद के मुख्तलिफ मवाज़ियात से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत माली इमदाद की दरख्वास्त देने वाले दरख्वास्त गुजारों के लिए मंजूर शुदा चेक्स मुकामी रुकन असम्बली V सतीश कुमार ने आज मंडल दफ्तर के अहाते में मुनक्किदा तकरीब के दौरान तकसीम किए और अपने खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना मुल्क की ऐसी वाहिद रियासत है जहाँ शादी ब्याह की तकारीब के दौरान भी सरकारी माली इमदाद फराहम की जाती है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव रियासत के गरीब और माशी तौर पर कमजोर खानदानों में शादी ब्याह के दौरान होने वाली माली कर्ज और बोझ को दूर करने की गर्ज से इख्तिराई स्कीम शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी को रोशनास कराया है। हल्का असम्बली कुकटपल्ली के इलाके अल्लाहपुर डिवीजन में कॉर्पोरेटर सबिया गौसुद्दीन की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। दावत इफ्तार में अल्लाहपुर डिवीजन के हुदूद में वाक़ 22 मसाजिद कमेटियों के जिम्मेदारान और मस्जिद के मुसल्लियों को मदऊ किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली कुकटपल्ली M कृष्णा राव मेहमान खुसूसी के अलावा हल्का असम्बली कुकटपल्ली KTRS पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 9 कॉर्पोरेटर्स और दीगर मुकामी कायदीन और रोजेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर SD फंक्शन हॉल में खवातीन के लिए खुसूसी इंतजाम किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुकटपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अल्लाहपुर डिवीज़न में
आज तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जो माह रमज़ान के महीने में यहाँ अल्लाहपुर के एसडी फंक्शन हॉल में यहाँ पर इफ्तार पार्टी दी गई है। माह रमज़ान के महीने में तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जब से तेलंगाना टीआरएस पार्टी जब से हुकूमत में आई है, जब से हर साल रमज़ान के महीने में हर मुसलमानों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। उसी तरह आज अल्लाहपुर डिवीज़न के एसडी फंक्शन हॉल में आज गंगा जमुना की तहज़ीब मद्देनज़र रखते हुए यहाँ अल्लाहपुर डिवीज़न में तमाम हिंदू और मुसलमान बहनों और भाइयों सब मिलकर आज इफ्तार पार्टी करे हैं। यहाँ जिले निर्मल के खानापुर में सदनशीन मंडल प्रजा परिषद अब्दुल मोईद की जानिब से अक़लियती क़ामती स्कूल व कॉलेज खानापुर में इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में रुकन असम्बली खानापुर रेखा नायक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक एक मुक़द्दस माह है और मुसलमान इस माह में रोज़े रखते हैं। इस हॉस्टल में मासूम बच्चे भी रोज़े रखे हुए हैं, जो एक काबिल सताइश बात है। इस तरह की इफ्तार पार्टी से उन बच्चों में हौसला मिलेगा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वो बहुत जल्द खानापुर के अक़ामती स्कूल के लिए मुस्तक़िल इमारत की तामीर के लिए इक़दाम करेंगी। इस इफ्तार पार्टी में सदनशीन बल्दिया राजेंद्र, नायब सदनशीन खलील, RLC मोहम्मद सलीम, अक़लियती क़ायदीन अनीस अहमद खान, यूसुफ अहमद खान, इजहार अहमद खान, रुकन बल्दिया शबीर पाशा, सर्कल इंस्पेक्टर अजय बाबू, प्रिंसिपल टीम ब्रेस M सत्यम मौजूद थे। शादी के लिए वालिदैन के इनकार के बाद जिले पेदापली में नाबालिग लड़के और लड़की ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया जिले के कोन्नूकोला इलाके में पेश आया। मुकामी अफराद ने कहा कि दोनों नाबालिग थे जिनका ताल्लुक अलग अलग जातों से था, इसलिए उनके वालिदैन ने उनकी शादी से इनकार कर दिया। लड़के की कीड़े मार दवा पीने से मौत हो गई, जबकि लड़की ने कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये दोनों कुछ अरसे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, ताहम उनके वालिदैन ने शादी से इनकार कर दिया और पुलिस से शिकायत की। इस पर मायूसी के आलम में इन दोनों ने खुदकुशी कर ली। लड़के को इसके अफराद खानदान ने जहर पीने के बाद करीमनगर के अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसने आखिरी सांस ली, जबकि अपने आशिक की मौत की खबर पर लड़की ने जरई बाउली में कूदकर खुदकुशी कर ली। लड़की की नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शहर हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके में एक नौजवान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। उसके खानदान ने इल्जाम लगाया कि ऑनलाइन कर्ज के ऐप के जिम्मेदारों की हरासानी से तंग आकर उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने कहा कि हरासानी के सिलसिले में हुनूस कोई शवाहिद नहीं मिले हैं और इसके मोबाइल फोन के मायने के बाद ये उससे पता चल पाएगा। पुलिस ने कहा कि ये फोन फिलहाल लॉक है। खुदकुशी करने वाले की शिनाख्त जियागुड़ा के गंगानगर के रहने वाले 22 साल राजकुमार के तौर पर की गई है। उसने 12,000 रुपए कर्ज लिया था और तकरीबन 4,000 रुपए अदा कर दिए थे, ताहम बकिया रकम की अदायगी में वो नाकाम रहा। उसके खानदान के मुताबिक ऑनलाइन कर्ज के ऐप एग्जीक्यूटिव्स ने उसको हरासा किया और हाल ही में उसके फोन के तमाम राब्ताकारों को पैगामात भेजा कि कर्ज अदा किया जाए या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना किया जाए। उस पर ही मायूसी के आलम में उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने कहा कि राजकुमार का फोन बंद है और कोई भी पासवर्ड नहीं जानता। पुलिस माहिरीन की मदद से उसके सेल फोन को खोलने की कोशिश कर रही है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि आलू और दूध का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बनास डेयरी ने ये रिश्ता भी छोड़ दिया। दूध, छाछ, दही, पनीर, आइसक्रीम के साथ ही आलू टिक्की, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर जैसी मसनूआत के साथ बनास डायरी ने भी किसानों की सलाहियत को बढ़ा दिया है। यह हिंदुस्तान के लोकल को ग्लोबल बनाने की सिमत में एक अच्छा कदम है। मोदी ने गुजरात के 3 रोजा दौरे के दूसरे दिन आज गुजरात के बनासकांठा में एक डेयरी प्लांट समेत कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने गुजराती में मौजूद तमाम लोगों को सलाम कहकर गुजराती में पूछा, तुम्हारी क्षमा मांगी ने शुरुआत मारे बाबा कारण के आमिंडा वाना કારણ કે મીડિયા વાળા મિત્રોની વિનંતી હતી કે સાહેબ હિન્દીમાં બોલો તો સારું, તો મને થયું કે બધું તો નહીં પણ થોડું ઘણું જરા એમને હાચવી લઈએ।
गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मृदु एवं मक्कम श्री भूपेंद्र सिंह पाटिल, गुजरात सरकार के मंत्री भाई जगदीश पंचाल, इसी धरती के संतान श्री कीर्ति सिंह वाघेला, श्री गजेंद्र सिंह परमार, सांसदगण श्री परबत भाई, भरत सिंह डाभी, दिनेश भाई अनावड़िया, बनास डेयरी के चेयरमैन, ऊर्जावान मेरे साथी भाई शंकर चौधरी, अन्य महानुभाव, बहनों और भाइयों, कारण કે મીડિયાવાળા મિત્રોની વિનંતી હતી કે સાહેબ હિન્દીમાં બોલો તો સારું, તો મને થયું કે બધું તો નહીં, થોડું ઘણું જરા એમને હાચવી લઈએ. गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मृदु एवं मक्कम श्री भूपेंद्र सिंह पाटिल, गुजरात सरकार के मंत्री भाई जगदीश पंचाल, राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के रियासत के मशहूर टीचर भर्ती अहलियत इम्तिहान पेपर लीक मामले की जांच शुरू करने के फैसले की खबरों पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर इंतखाबी मोड में आ जाने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि मरकजी हुकूमत ने नया रास्ता निकाल लिया होगा, मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई नहीं तो ईडी सही। गहलोत ने पीर की शाम को अपनी रिहायशगाह पर मीडिया से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुल्क में जितनी भी जांच एजेंसियां हैं सबका अपना रोल होता है, वो अपना किरदार अदा करें, उसमें हम क्या कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटियों में तैनात तदरीसी व गैर तदरीसी अमले की हाजिरी अब आइंदा जून से बायोमेट्रिक सिस्टम से दर्ज करने के निज़ाम को लाजमी तौर से नाफिज कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की गवर्नर और रियासती यूनिवर्सिटियों की चांसलर आनंदीबेन पटेल की जानिब से इस जिम्मन में जारी हुक्मनामे में 30 मई तक रियासत की सभी यूनिवर्सिटियों में बायोमेट्रिक सिस्टम्स लगाने को कहा गया है, जिससे 1 जून से इसे नाफिज किया जा सके। उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के गौरी बाजार इलाके में पीर की देर रात बोलेरो और बस के दरमियान तसादुम में 6 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए। पुलिस अफसर जिलजीत सिंह ने बताया है कि कुछ लोग पीर की रात देर गए कुशीनगर जिले से एक बोलेरो में तकरीब से वापस लौट रहे थे कि गौरी बाजार इलाके में पेन्हा मोड़ पर जब बोलेरो सवारी को लेकर जाने वाली बस से टकरा गई। इस हादसे में राम प्रकाश, रामानंद मोरिया, राम समझ और एक शख्स की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं जो जिला अस्पताल में जेर इलाज हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस नाशों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुकामी इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो मुतासिरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम करे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमारी कश्मीर के जिला कुपवारा के करना इलाके में एक ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलाहा व गोला बारूद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा है कि एक मुसद्दक़ा इत्तला की सरहद पार से असलाहा व गोला बारूद की भारी खेप इस तरफ स्मगल की गई है, पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम ने करना के हुजाम मोहल्ला ताड़ को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तलाशी ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलाहा व गोला बारूद बरामद किया गया। बरामद शुदा असलाहा व गोला बारूद में 10 पिस्तौल, उनके 17 मैगजीन, 54 पिस्तौल गोलियां और 5 ग्रेनेड शामिल हैं। उनका बयान में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि ये वादी में जंगजुओं को अपनी सरगर्मियां अंजाम देने के लिए असलाहा व गोला बारूद की ताज़ा खेप भेजी गई हैं। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात की काबीना ने रिहायशी वीजा सिस्टम में तरमीम की मंजूरी दे दी है और विजिट वीजा 30 से बजाय 60 दिन का कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वालिदैन अपने 25 साल की उम्र तक बच्चों को स्पॉन्सर्स करके वीजा दिला सकते हैं। इससे पहले वालिदैन 18 साल तक ही बच्चों को वीजा दे सकते थे। इसके अलावा वालिदैन गैर शादीशुदा बेटी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक स्पॉन्सर वीजा फराहम कर सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक UAE के गोल्डन वीजा सिस्टम को भी वुसअत दी जाएगी।
जाएगी। मुलाजिमत के मुतलाशियों बिलखुसूस ग्रेजुएट्स के लिए नए एंट्री वीजे दस्तियाब होंगे। इमारती हुकूमत का कहना है कि नए निज़ाम का मकसद आलमी काबिलियत और हुनरमंद कारकुनों को राग़िब करना है। तवील इंतजार और तरह तरह की क़यास आराइयों के बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नई काबीना ने आखिरकार मंगल को हलफ लिया है। जियो न्यूज़ ने बताया है कि काबीना ने ऐवान सदर में मुनक्किदा हलफ बर्दारी तकरीब में हलफ लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की बजाय सेनेट के सदर सादिक संजारानी ने काबीना के अरकान को हलफ दिलाया। अलवी ने अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से संजारानी ने वुज़रा को हलफ दिलाया। रूस की जानिब से दावा किया गया है कि यूक्रेन में 63 ममालिक के 6,824 गैर मुल्की जंगजू मौजूद हैं। रूस का कहना है कि यूक्रेन जंग में 1,035 गैर मुल्की जंगजू मारे जा चुके हैं। मारियोपोल में 400 के करीब गैर मुल्की जंगजू मौजूद हैं। रूस ने कहा है कि यूक्रेन में 1,717 गैर मुल्की जंगजू पोलैंड से आए हैं। 1,500 गैर मुल्की जंगजू अमेरिका, कनाडा, रोमानिया से आए हैं। रूस ने यह भी दावा किया है कि यूक्रेन में 600 गैर मुल्की जंगजू बरतानिया और जॉर्जिया से आए हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस से 10 बरस तक लड़ सकते हैं। जारी किए गए एक बयान में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी धमकियों पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि हम अपना इलाका रूस को नहीं दे सकते, फतेह हमारी ही होगी। इसराइल के तैयारों ने रात के अंधेरे में गजा पर बमबारी कर दी, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इसराइल ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए एक और दहशतगर्द कार्रवाई के दौरान अपने तैयारे फ़लस्तीन की हुदूद में दाखिल कर दिए, जो वहां आग बरसाते रहे। सयूनी हुक्काम ने हमास पर रॉकेट हमले का इल्जाम लगाया और कहा कि इसराइली फ़िज़ाइया ने हमास के लिए हथियार बनाने वाले ठिकानों को निशाना बनाया है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 2 स्कूलों के करीब बम धमाकों में कम से कम 6 अफराद हलाक और 12 से जायद जख्मी हो गए हैं। मुकामी ज़राए ने मंगल को ये इत्तला दी। पहला धमाका मगरबी काबुल में मुमताज़ स्कूल के इलाके में हुआ है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। मीडिया ज़राए ने बताया कि दूसरा धमाका दारुल हुकूमत के मगरिब में दश्त बची में एक स्कूल के करीब हुआ। धमाके में 6 अफराद जाँ बहक और 12 से जायद जख्मी हो गए। फिलिपाइन के जुनूबी सूबे दाओआओ ओरिएंटल में मंगल को हल्के हल्के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। फिलिपाइनी इंस्टीट्यूट ऑफ सेस्मोलॉजी ने कहा है कि रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 थी। मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:23 पर आने वाले ज़लज़ले का मरकज़ सूबे के शहर मिनाई से तकरीबन 54 किलोमीटर जनूब मशरिक में सतह से 49 किलोमीटर की गहराई में था। इंस्टीट्यूट ने कहा कि टेनोक ज़लज़लों के बाद आमतौर पर ज्यादा आफ्टर शॉक्स आते हैं, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। अहम बात यह है कि फिलिपाइन की बार बार ज़लज़ले की सरगर्मियों की वजह से पैसिफिक रंग ऑफ फायर, फाल, आतिश फिशा और बार बार ज़लज़लों की खुसूसियत है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। रियासती वुज़रा के टीआर मोहम्मद महमूद अली ने टोली चौकी में सीवरेज लाइन का रखा संग बुनियाद। तकरीब में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व दीगर ने की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुराना शहर हैदराबाद में बहादुरपुरा फ्लाईओवर का किया इफ्तिताह। तकरीब में रियासती वज़ीर के टीआर, मजलिस रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व दीगर ने की शिरकत। रियासती वजीर के तारक रामाराव 20 अप्रैल को मुत्तहदा जिले वरंगल का करेंगे दौरा। रियासती वज़रा दयाकर राव, सत्यवती राठौड़ ने दौरे के इंतजामात का लिया जायजा। हिंदुस्तान के लोकल को ग्लोबल बनाने की सिमत में भी एक अच्छा कदम। गुजरात में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद वज़ीर आज़म मोदी का खिताब।
उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में हाजिरी के लिए अब बायोमेट्रिक सिस्टम। गवर्नर और रियासती यूनिवर्सिटियों की चांसलर आनंदीबेन पटेल ने जारी किया हुक्म। मुत्तहिदा अरब इमारात की काबीना ने रिहायशी वीजा सिस्टम में तरमीम की दी मंजूरी। विजिट वीजा की हद को 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर देने का किया ऐलान। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नई काबीना ने लिया हलफ। सेनेट के सदर सादिक संजारानी ने काबीना के अरकान को दिलाया हलफ। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज।